ये डिलीशियस चिकन और इतना शोर, आप भी सोचेंगे आज आइसलान की वीडियो में इतना शोर, वो कैसे? तो चलिए हम अपनी नई वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आइसलान फन प्लेस, जहाँ मिलते हैं आपको रोज़मर्रा के रवायती खाने नहायत ही आसान और मुनफरद अंदाज में। और डेली व्लॉगिंग की तरफ ही मेरा ध्यान है, जो कि आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। आज भी मैं एक तड़कती फड़कती रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि मैंने बनाई है अरेबिक मंदी, जिसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर आप सबके सामने है। यानी कि चिकन को कट पीसेस स्लाइस एंड उसके बाद उसके ऊपर मैरिनेशन, उसको डबल बॉयलर पे बॉयल एंड उसके बाद फ्राई एंड उसके बाद मैंने अरेबिक मंदी के लिए मंदी राइस बनाए, जो कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई मेरी भी, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। सो अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, और देख लेते हैं आप लोग कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से कोशिश की थी। बट गलती तो हर इंसान से होती है, और मैं भी एक इंसान हूँ और मैंने भी गलती की। और हाँ, आज भी मेरी वीडियो में एक बहुत ही दमदार और जानदार टॉपिक है, जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इस वीडियो में भरपूर साथ देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दें और इस वीडियो को शेयर करें, और एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और मेरा आपको हर वीडियो के स्टार्ट में एक मैसेज होता है कि हमेशा अपने काम का, अपने कुकिंग का, अपने डेली रूटीन के डेली वर्किंग का स्टार्ट बिस्मिल्लाह से करें, जिसमें बहुत ही बरकत है, और अल्लाह ताला आपके इस तरह हर काम में बहुत बरकत डालते हैं। तो मैं भी अपनी कुकिंग का स्टार्ट बिस्मिल्लाह से कर रही हूँ, जिस तरह कि आप सबको नज़र आ रहा है कि मैं तो बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए मैंने मैरिनेशन के लिए, और उनको मैंने दही के साथ मिक्स करके चिकन पे मैरिनेट होने के लिए 2 आवर्स के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो वो अभी आप लोग डालिएगा। तो चलिए जी, आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं हम लोग। जो आज का टॉपिक है मेरा, वो भी बहुत ही दिलचस्प होने लगा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह जायका सिस्टर ने मेरे पिछले टॉपिक को बहुत ही गौर से और दिलचस्पी के साथ 3 बार सुना, मैं इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद करूँगी कि जायका सिस्टर मेरी इस वीडियो को भी बहुत ही भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगी। और मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या हमें हर बात का जवाब देना ज़रूरी है? दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क आंसर फॉर मी, फॉर यू ऑल टुवर्ड माई इनसाइट। और ऑनेस्टली पहले मुझे भी लगता था कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहे, मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, मुझे प्रूव करना चाहिए कि मैं सही हूँ। लेकिन टाइम के साथ एक चीज़ समझ आई, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपका साइलेंस ही आपका आंसर होता है। देखें, हम लोगों की एक आदत होती है, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में गलत सोचे तो हम उसको बता सकें कि नहीं, आपको मेरी सिचुएशन का नहीं पता, असल में हुआ ये था। और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सारा टाइम लोगों को एक्सप्लेन करने में गुजार देते हैं। आपने ये क्यों किया, आप वहाँ क्यों गए, आपने डिसीजन क्यों लिया, आप इतने क्वाइट क्यों हैं, आप इतनी बातें क्यों करते हैं, एंड एक्सेट्रा। और ये मैं एक सेकंड यहाँ बता रही थी कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला था, और वो मैं आपको बता रही थी। और ये सेकेंडली मैं अब यह आपको दिखा दूँ कि मैंने डबल बॉयलर ख़ुद से बनाया था। प्रेशर के अंदर पानी डाला, उसके अंदर छोटा सा रखा एक चीज़, और प्लेट रख कर ऊपर अपना चिकन रख दिया। मेरा प्रोसेस ऑफ बॉयलिंग डबल बॉयलर था तो ठीक, बट मेरा शायद टाइम का अंदाज़ा मुझे नहीं हुआ, और मेरा थोड़ा सा चिकन अंदर से थोड़ा सा रह गया था कच्चा, जिसकी वजह से मुझे उसको दोबारा से डीप फ्राई करना पड़ा। और आफ्टर फ्राइंग मुझे उसको डीप फ्राई दोबारा करना पड़ा था। तो आप लोग ये एहतियात कीजिएगा कि आप लोग डबल बॉयलर करते वक्त या प्रेशर लगाते वक्त टाइम अच्छा नोट करें और सही टाइम से करें उसको। अच्छा, नाउ बैक टू द टॉपिक। कभी कभी लोग आपकी लाइफ के डिसीजन पर अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे उनको आपकी पूरी ज़िंदगी का एक्सेस मिला हुआ है।
बट दे डोंट। उनको आपकी स्ट्रगल नहीं पता, उनको आपकी स्लीपलेस नाइट नहीं पता, उनको वो कन्वर्सेशंस नहीं पता जो आपने अपने आप से की हैं। तो फिर हम उनको हर चीज़ एक्सप्लेन क्यों करते हैं? क्या ये आपको अपनी हर चीज़ जस्टिफाई करने की ज़रूरत है क्या उनको? अगर आपने कोई डिसीज़न अपने पीस के लिए लिया है और आपको पता है कि वो डिसीज़न क्यों लिया, तो हर किसी का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कभी कभी हम किसी के को जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें जवाब नहीं आता। हम जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ वेरी बेसिक डिफरेंस। हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, हर क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं है। इमेजिन करें आप किचन में हैं और आपको डिश बना रही हैं। आपको पता है कि रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और आपको टेस्ट में क्या बनाना है। लेकिन अगर कोई 2 मिनट बाद कोई और आए और कहे थोड़ा और नमक डालो, नहीं नहीं मिर्च कम है, अरे ऑयल ज़्यादा है, मैं तो होती तो बिल्कुल डिफरेंट बनाती। आप हर किसी की बात फॉलो करेंगे तो मेन डिश क्या बनेगी? कुछ भी नहीं। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपको हर इंसान का ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चेंज करते रहेंगे तो एक पॉइंट पर आपको खुद नहीं पता होगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। इसलिए बाउंड्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाएं, आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ भी तो कह सकते हैं नो। नो मीन्स नो। अगर किसी की बात सुन सकते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग इट, आप किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट रियलिटी। और आप सिंपली कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन बट आई थिंक डिफरेंटली। बस सिंपल इज़ डैट। हर कन्वर्सेशन को डिबेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली एज के साथ मुझे लगता है हम सब एक ही स्किल सीखनी चाहिए, लेट पीपल मिसअंडरस्टैंड यू समटाइम्स। ये लाइन बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ नेचुरली हम चाहते हैं कि सब लोग हमें अच्छा समझें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ही बन जाए तो फिर भी कोई ना कोई आपको पसंद नहीं करेगा। और आप कितने भी अच्छा करें किसी को, फिर भी आपसे प्रॉब्लम होगी। और अगर आप अपने हैप्पीनेस को हो इस बात से अटैच कर दें कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप बिल्कुल भी पीसफुल नहीं हो पाएंगे बिकॉज पीपल ऑलवेज हैव ओपिनियंस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप खुद अपने एक्शंस के बारे में ऑनेस्ट हैं या नहीं। आप किसी को इंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से सिंसियर हैं, आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करें बस। बाकी लोग क्या सोचते हैं दैट्स नॉट ऑलवेज इन योर कंट्रोल। और एक चीज़ जो मैं स्पेशली वुमेन से कहना चाहती हूँ, हम अक्सर गिल्ट फील करते हैं कि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अगर हम नो कह दें तो गिल्ट, अगर रेस्ट कर लें तो गिल्ट, अगर अपनी मर्ज़ी का डिसीजन ले लें तो गिल्ट। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, आपका हर वक्त अवेलेबल रहना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप भी टायर्ड हो सकती हैं, आपका भी मूड ख़राब हो सकता है, आप भी ब्रेक चाहती हैं। और आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बस चुप रहना भी ओके है। फ़ोन साइड पर रख देना इज़ ओके। किसी मैसेज का इंस्टेंटली जवाब देना, रिप्लाई करना ओके है, ना करना ओके है। किसी अननेसेसरी आर्गुमेंट से वॉक अवे कर ले जाना ओके है। पीस चूज़ करना वीकनेस नहीं है, एक्चुअली मुझे लगता है ये मैच्योरिटी है। पहले हम सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो हर बात का जवाब दे, लेकिन इवेंचुअली समझ आती है स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो डिसाइड कर सके किसी बात की इम्पोर्टेंस देना और किसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं। सो नेक्स्ट टाइम कोई आपको प्रोवोक करे तो थोड़ा रुकिए, डीप ब्रेथ लेना और ख़ुद से पूछना क्या मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी है। अगर जवाब है येस देन काल्मली स्पीक, एंड अगर जवाब है नो तो लेट इट गो। हर बैटल आपकी बैटल नहीं, हर ओपिनियन आपके लिए नहीं होता और हर पर्सन को आपको एक्सप्लेनेशन डिज़र्व नहीं करता। अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए बचाएं जो आपको समझने के लिए जेन्युइन कोशिश करते हैं।
अपनी फैमिली के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सबसे इम्पोर्टेंट अपने सुकून के लिए, अपने कैरियर के लिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे लाइफ बहुत शॉर्ट है। हम ऑलरेडी चीज़ों को साथ डील कर चुके हैं, तो हर छोटी बात को दिल पे लेने की कमेंट करना ज़रूरी नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है। बस अपना काम करें और आगे बढ़ जाएं। साइलेंस इज़ योर वीकनेस, साइलेंस इज़ योर पीस। आई चूज़ पीस एंड प्लीज़ स्टे हम्बल एंड। और अगर आपको आज की बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से डिलीशियस रेसिपी और बेस्ट टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को बिग थम्स अप दें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको कर्ज़ मर्ज़ से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।